जगमग करते दियों से भरी थाली, ऐसे ही आए आपके जीवन में उजियाली। आओ सभी मिलकर मनाए दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने नगर अयोध्या में वापस लौट कर आए थे और फिर पूरे अयोध्या नगर में उनके स्वागत में खूब खुशियां मनाई गईं, दिए जलाए गए। कहा जाता है कि इससे दिवाली मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अमावस्या के दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। अगर आपके पास श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र या फिर कुबेर देवता की मूर्ति है या तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और घर में धन में बरकत के लिए आज के दिन कौड़ियों की भी पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली की बहुत ही आसान पूजा विधि, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी दिवाली का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और कब कब कौन कौन से 5 दिनों के शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो साल 2025 में इस बार दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगह पर 21 अक्टूबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार भी दीपावली मनाई जा सकती है। तो 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें कि प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:08 से लेकर 6:38 तक रहेगा। इसके बाद वृषभ काल लगन शाम 7:08 से 9:03 तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रहेगा। काली पूजन मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:31 तक। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए पहले से ही अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करके रख लेना चाहिए। और कहा जाता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी साक्षात धरती पर घूमती हैं और आपके घर में साफ सफाई हो, सभी प्रेम से रहते हो, कोई कलह कलेश ना रहती हो, तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी का वास जरूर होता है। तो आइए जानते हैं दिवाली के दिन पूजा आप किन मंत्रों से और किस विधि से कर सकते हैं। दिवाली पूजन से पहले ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के जिस भी कोने में आप रंगोली बनाना चाहें बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को पानी डालकर आपको साफ करना चाहिए, क्योंकि रात को मुख्य द्वार पर ही दिया जरूर जलाया जाता है, इसलिए आपको मुख्य द्वार को पानी डालकर साफ अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चौकी पर लाल या फिर पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार आपको सजा लेना है। आप चाहें तो इसे फूलों से सजा सकते हैं, रंगोली से सजा सकते हैं। तो पूजा के लिए आज के दिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वे होती है खीर बतासे और कोई भी फल या मिठाई, और साथ ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियां। और इसके साथ ही बहुत से लोग दिवाली के दिन नारियल की भी स्थापना करते हैं। तो अगर आप चाहें तो नारियल की भी आप स्थापना आज के दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगाजल लेकर चौकी पर छिड़ककर उसको पवित्र कर लेंगे। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी होती है। तो देखिए, स्थापना करने से पहले जब नई मूर्ति अगर आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो धनतेरस के दिन ही नई मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग दिवाली के दिन नई मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो आप चाहें तो दोनों विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन पहले पूजा कर ली है धनतेरस के दिन तो कोई बात नहीं। अब मूर्तियों की स्थापना करने से पहले आप चावल की ढेरी बना लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश को ओम गण गणपतये नमः, फिर माँ लक्ष्मी जी को ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के साथ उनकी पूजा की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आज के दिन आप कुबेर यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं होती है या फिर आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक सुपारी ले लीजिए और सुपारी पर कलावा लपेट लीजिए। कलावा लपेटकर इस प्रकार इसकी स्थापना आप कर सकते हैं। अब मंदिर में आप गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लेंगे। अब दिया जलाने से पहले ठीक ही बर्तन में आप थोड़े से चावल रख लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिवाली का जो दिया है या कोई भी खास अवसर होते हैं पूजा के, तो दिया कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। अब दिया जलाने के साथ ही दिए की भी पूजा करनी चाहिए। दिए को अक्षत कुमकुम अर्पित करना चाहिए। जो दिए के नीचे आपने चावल रखे हैं, जब आपकी दिवाली की पूजा समाप्त हो जाए तब अगले दिन आप इन चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं या खुद भी प्रसाद के रूप में खीर बनाकर इन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके
उन्हें भी तिलक, कुमकुम, चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। अब एक-एक करके फल, फूल जो भी आपके पास मिठाई वगैरह है, आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। आप इस समय कोई भी फल भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल हैं अर्पित कर सकते हैं कुबेर देवता को। और इसके साथ ही अब हम भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में वास करें और हम सब के साथ, हमारे घर के आसपास रहने वाले, हमारे सभी देश में, इस दुनिया में जो भी लोग दिवाली का पर्व मनाना चाहते हैं, उन सभी के घर में आज पूरी खुशी और धूमधाम के साथ दिवाली का यह त्योहार मनाया जाए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप उन्हें 5 हरी इलायची और पान भी अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही पूजा पाठ में बतासे भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म में भूलने लगे हैं। बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि हर पूजा पाठ में बतासे जरूर चढ़ाने चाहिए। और खास करके दिवाली के दिन, बाकी के दिन आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ाएं, लेकिन दिवाली के दिन आप इन्हें खरीदकर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को कोड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं और दिवाली के दिन खासकर अगर आप उन्हें कोड़ियाँ अर्पित करते हैं, कौड़ियों की पूजा करते हैं और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ अगर आप रखते हैं, तो कहा जाता है कि धन में बहुत बरकत होती है। अगर आपका धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है तो उसमें भी कमी आती है। तो सबसे पहले हम कौड़ियों को तिलक कर लेंगे, उन्हें अक्षत कुमकुम अर्पित कर देंगे और फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। आज के दिन पूजा करते समय इसमें ओम गणपतये नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप अपने मन ही मन लगातार करते रहें, क्योंकि पूजा होती है यह मौन रहकर नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जो भी आपको याद हो उसका जाप आप हर समय जरूर करते रहना चाहिए। साथ ही क्योंकि आज के दिन खिल बतासे और खिलौने जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो एक मिट्टी का जो करवा होता है, आप उसे दोनों तरफ मिट्टी के करवे में खीले भरकर रख लीजिए। एक करवे में खीले भर लीजिए और दूसरे में आप चावल रख लीजिए और बाद में इन कच्चे चावलों को चिड़ियों को डाल दीजिएगा। अगर गाय ना मिल पाए तो आप चिड़ियों को जरूर डालें, क्योंकि कई बार ऐसे व्रत होते हैं जिनमें पहला हिस्सा गौ माता को खिलाना चाहिए, लेकिन जब हमारे घर के आसपास गाय ना हो तो सबसे अच्छा यही होता है कि अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए यह चावल डाल दीजिएगा और साथ में एक कटोरी में पानी भी रखें। आज के दिन गणेश चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और साथ ही क्योंकि दिवाली का पर्व है तो माँ लक्ष्मी जी की कथा भी आपको सुननी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप इस कथा को सुन सकते हैं। और साथ ही क्योंकि दिवाली है, दियों का जगमग त्योहार है, तो आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने दिए चाहें उतने दिए जलाएं। अपने घर के हर कोने में एक दिया जरूर जलाकर रखें और आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो बहते जल में दीपदान कर सकते हैं या आपके आसपास मंदिर है वहां जाकर कर सकते हैं, किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे वे पीपल का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष, समी का वृक्ष हो, तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। साथ ही तुलसी के गमले में अपने घर के आसपास जो मंदिर है और वहां पर जाकर आप दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। घर के चारों कोनों में दीपदान करने के अलावा भी आप अपने पितरों के नाम से एक दिया आज के दिन जरूर जलाएं, क्योंकि कार्तिक अमावस्या है और अमावस्या का दिन पितरों का होता है। उनके विशेष रूप से पूजा की जाती है। पितरों का तर्पण करने से कहा जाता है पितृगण प्रसन्न होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ढेर सारा आशीर्वाद दे जाते हैं। इस प्रकार दिवाली के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और जो भी भोजन आप बनाएं उसका भोग भी भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने पितरों के निमित्त भी जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार आप दिवाली के दिन चाहे तो किसी भी छोटी कन्या को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। चाहे वह आपके घर की छोटी कन्या हो तो आप उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाकर उन्हें उनकी पसंद का कोई भी सामान जो भी वह चाहे वह उन्हें दिला सकते हैं। चाहे वे खेल से संबंधित हो, चाहे वे किसी की पढ़ाई से संबंधित हो, तो आप यह सब चीजें दे सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप आरती करें। भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी जी की आरती करने के साथ ही आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे पूजा पाठ में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए आपको भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी की क्षमा कर सके। अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की नई मूर्ति खरीद कर लाए हैं और अगर आप पुरानी मूर्ति का विसर्जन
करना चाहते हैं तो दिवाली की पूजा के बाद आप चाहे तो अगले दिन सुबह विधिवत पुरानी मूर्ति की पूजा करने के साथ उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु की या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उसका विसर्जन ना करें। और साथ ही क्योंकि मंदिर में भगवान गणेश की एक ही मूर्तियों की तस्वीर रखनी चाहिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो उन्हें आप मंदिर से हटा दें। साथ ही कहा जाता है कि जो दिवाली के अगले दिन घर में कूड़ा करकट होता है उसका विसर्जन सुबह अंधेरे ही कर देना चाहिए। इसे घर से दरिद्रता निकालना भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली में अमावस्या की रात अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वह सुबह इस प्रकार विधि विधान से करने से दूर हो जाती है। जिस घर में गंदगी होती है, कूड़े करकट का ढेर होता है या अनावश्यक रूप से टूटा फूटा सामान जमा रहता है, या जिस घर में नारी का अपमान होता है, किसी भी महिला को सम्मान नहीं मिलता है, उनके साथ अत्याचार होता हो, तो ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी कदम नहीं रखती। तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि दिवाली के दिन अगर हो सके तो आप निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा सकते हैं, या आप अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भोजन का दान भी कर सकते हैं। गायों को हरा चारा आप आज के दिन खिला सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप रुपए पैसों का दान करने से या किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी उधार देने से बचें। आपको दिवाली की रात को जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा करने से भी घर की बरकत चली जाती है और फिर आपके घर में आर्थिक परेशानियां आ जाती हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ इंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन गोपी गौला की पूजा की जाती है। घर में ही गोवर्धन पर्वत बनाकर जो कि गाय के गोबर से बनाया जाता है, पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा की जो सही पूजा विधि है वह क्या है, किस प्रकार परिक्रमा करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की सही वीडियो सही समय पर मिल सके। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।